ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पूरी तरह एक्शन मोड में है। आईएनएक्स मीडिया मामले में 106 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद चिदम्बरम बुधवार को ही जेल से जमानत पर बाहर आए। उन्हें सशर्त जमानत मिली है और सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई है। लेकिन बाहर आते ही न केवल चिदम्बरम एक्शन में हैं, उन्होंने कांग्रेस में भी जान फूंक दी। चिदम्बरम को जमानत मिलने से मानो कांग्रेस में जान आ गई हो। चिदम्बरम की रिहाई पर कांग्रेस में जश्न सा माहौल देखने को मिल रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी तक ने खुशी जताई। आज सुबह सबसे पहले चिदम्बरम ने राज्यसभा सदन के बाहर कांग्रेस सांसदों के साथ प्याज के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेस राज्यसभा सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने हाथों में तख्तियां लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्याज के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि जो सरकार प्याज लहसुन खाने से रोक रही है, उस सरकार को चले जाना चाहिए। उनके साथ कांग्रेस ने सदन में भी प्याज को लेकर जमकर हंगामा किया। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे पी चिदम्बरम ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चिदम्बरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार दिशाहीन है और प्रधानमंत्री चुप हैं। अगर साल के अंत तक विकास दर 5% तक पहुंचती है तो हम भाग्यशाली होंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जीडीपी असल में 5% नहीं है, ये 1.5% से कम है, क्योंकि जीडीपी तय करने का तरीका संदेहास्पद है। मंदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान मंदी को चक्रीय कह रही है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इसे मौसमी नहीं कहा। अगर यह संरचनात्मक है तो सरकार के पास इन समस्याओं का न तो कोई समाधान है और न ही कोई सुधार का तरीका। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है देश में मांग कम है, लेकिन वो इसलिए कम है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है। चिदम्बरम ने कहा कि यूपीए सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन एनडीए ने लाखों लोगों को फिर से गरीब बना दिया। अपने ऊपर लगाए गए सीबीआई और ईडी के आरोपों पर चिदम्बरम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गलत है। उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बतौर मंत्री मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रहा है और जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया है उससे वाकिफ हैं। सरकार लगातार गलती पर गलती कर रही है, जिन्हें छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। जो मामले अभी भी अदालत में हैं, उन पर कमेंट नहीं करेंगे। चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 106 दिनों में जो मेरे साथ हुआ उससे मैं और भी मजबूत हुआ हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने तिहाड़ जेल की तुलना जम्मू कश्मीर के माहौल से करते हुए पत्रकारों से कहा कि 106 दिन के बाद आपसे बात करने में खुशी हो रही है। मुझे जब घर से गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की याद आई, जिन्हें इस तरह रखा गया है। गौरतलब है कि चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह मामला तब का है जब वह देश के वित्त मंत्री थे। सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। वे तिहाड़ में 106 दिन बिताने के बाद बुधवार शाम 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत पर जेल से बाहर निकले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद चिदम्बरम ने बाहर निकलते ही जिस तरह तीखे स्वर में सरकार पर हमले किए हैं, इससे लग रहा है कि वे अपने साथ काफी सारी एनर्जी भी लेकर आए हैं, जिससे कांग्रेस भी अपने पूरे रंग में है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।